प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद्या इस बंगलो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि एकादशी व्रत का माहात्म्य, एकादशी कितने प्रकार की होती है, कौन सी एकादशी को व्रत रखना चाहिए। सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी व्रत का माहात्म्य। तो पद्म पुराण में कहा गया है, यथा पुण्य समम मित्रम नास्ति शास्त्र समो गुरु तथैव एकादशी तुल्यम व्रतम नास्ति जगत प्रे। कहते हैं कि जिस तरह पुण्य के समान कोई मित्र नहीं है और शास्त्र के समान कोई गुरु नहीं है, उसी तरह एकादशी के समान तीनों लोकों में कोई व्रत नहीं है। तो हमारे सत्य सनातन धर्म में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान नारायण की असीम कृपा होती है। आइए जानते हैं कि एकादशी कितने प्रकार की होती है। एकादशी दो प्रकार की होती है। प्रथम संपूर्णा, द्वितीय विद्या। तो संपूर्णा एकादशी के बारे में जानते हैं। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहा जाता है। विद्या एकादशी, तो विद्या एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है, पूर्वा विद्या, पर विद्या। तो सर्वप्रथम पूर्वा विद्या को समझते हैं। पूर्वा विद्या दसवीं मिश्रित एकादशी को पूर्वा विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल अर्थात सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में, सूरज निकलने के बाद यदि 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दसवीं का नाम मात्र अंश भी रह गया हो, तो यदि इस समय दसवीं तिथि हो तो ऐसी एकादशी को पूर्वा विद्या एकादशी कहते हैं। और दोष युक्त होने के कारण यह एकादशी वर्जनीय कही गई है। अर्थात यह एकादशी पूर्वा विद्या एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसलिए यदि एकादशी तिथि में दसवीं तिथि सम्मिश्रित हो जाती है तो उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, अगले दिन उसका व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। कहते हैं कि दसवीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात शास्त्र कहता है कि हमें दसवीं युक्त एकादशी को व्रत नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि परिविद्या एकादशी कौन सी है। द्वादशी मिश्रित एकादशी को परिविद्या एकादशी कहते हैं। अर्थात एकादशी के दिन यदि द्वादशी तिथि भी सम्मिश्रित हो जाती है, एकादशी और द्वादशी तिथि एक साथ हो जाती है, उसे परिविद्या एकादशी कहते हैं। आइए बात करें कि कौन सी एकादशी को व्रत करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि द्वादशी मिश्रिता गृह्ये सर्वत्र एकादशी तिथि। द्वादशी मिश्रित एकादशी सदा सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। अर्थात कि हमें द्वादशी मिश्रित एकादशी को व्रत रखना चाहिए, या कि संपूर्णा एकादशी अर्थात उस दिन पूरे दिन एकादशी ही तिथि हो, उस तिथि को, उस एकादशी को व्रत रखना चाहिए। इसलिए भक्तों को परिविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है और हर प्रकार से भगवान नारायण की कृपा होती है। भगवान नारायण कल्याण करते हैं और दसवीं मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। तो हमें चाहिए कि दसवीं मिश्रित एकादशी का व्रत ना करें। एकादशी का चयन करके कि कौन सी एकादशी संपूर्णा एकादशी है, कौन सी एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है और कौन सी एकादशी दसवीं मिश्रित एकादशी है,
इस बात को जानकर ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यदि इस जानकारी को बगैर हम अंदाज करते हुए व्रत को रखते हैं तो हमारे पुण्यों का क्षय हो सकता है। दशमी मिश्रित एकादशी को यदि हम व्रत रखते हैं तो हमारे पुण्य क्षय हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप संपूर्णा एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी को व्रत रखिए, या कि आप सारे दिन एकादशी ही तिथि हो या कि द्वादशी युक्त एकादशी हो। यह जानकारी आप लोगों को लाभप्रद होगी। भगवान नारायण सभी का कल्याण करे। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।